हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एएमयू का एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ है उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने जो फॉर्म के अंदर जो फोटो डाली थी उसी फोटो को यहाँ पे लगाना है। पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फोटो भी रखनी है, ठीक है। आप जब सेंटर पे पहुंचेगा, सेंटर पे पहुंचने से पहले आप जब जाइएगा इस फोटो को लगाने के बाद, तो आपको अपने पास एक्स्ट्रा फोटो भी रखनी है। और इस जगह पे आपका इन्विजिलेटर साइन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम होगा आपके इन्विजिलेटर का, और यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिग्नेचर होगा इस जगह पे आपका, वो आपको जो साइन करना है वो इन्विजिलेटर के सामने करना होगा। तो चलिए और हम बात कर लेते हैं टाइमिंग क्या होने वाली है एएमयू बीएलएलबी के एग्जाम की। एएमयू बीएलएलबी के एग्जाम की जो टाइमिंग होने वाली है 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। ये हमारे एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन है। और बात करें जो हमारा डेट क्या होने वाली है एएमयू बीएलएलबी के एग्जाम की, तो डेट जो है हमारी 26 तारीख है, चौथा महीना 2026 को है, ठीक है। किन किन इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा ये कहना चाह रहा है, ये एडमिट कार्ड जो है टेम्परेरी है, प्रोविजनली तौर पे हमें दी गई है, ठीक है। ये फाइनल एडमिशन तभी मिलेगा जब हम इस एलिजिबिलिटी इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, इसमें पास हो जाएंगे, तभी हमको एडमिशन मिलेगा। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हमारा दिया गया है, एडमिट कार्ड पे जो डिटेल्स हमने भरी है वो सारी डिटेल्स हमारी करेक्ट है या नहीं है, हमें सेंटर पे पहुंचने से पहले, ठीक है, देख लेनी है। अगर हमारे एडमिट कार्ड के अंदर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, कुछ भी गलत है, तो वो जो है हमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिशन सेक्शन में बात कर लेनी है उसके बारे में, ठीक है। वो आपको जैसा कहेंगे उसे फॉलो करना है। उसके बाद हम बात करें हमें थर्ड इंस्ट्रक्शन की। हमारा थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो भी टेस्ट सेंटर मेंशन है उसी टेस्ट सेंटर पे आप लोगों को जाना है। उसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि आप लोग अपने टेस्ट सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचिए, क्योंकि मतलब कई बार होता है कि अपने टेस्ट सेंटर को बच्चे ढूंढ नहीं पाते, उसी सेम नाम के स्कूल से दो दो स्कूल हो जाते हैं आसपास के एरिया में, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता और गलत जगह पे पहुंच जाते हैं, उस चक्कर में एग्जाम बच्चों का छूट जाता है। तो हमारा फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कैंडिडेट को जो है जो टाइम मेंशन किया गया है एडमिट कार्ड के अंदर, उसी टाइम के फ्रेम के अंदर आपको टेस्ट सेंटर पे पहुंचना है। अगर आप किसी भी वजह से अगर आप लेट होते हैं, ट्रैफिक जैम की वजह से या अदर रीजंस की वजह से, उस केस में यूनिवर्सिटी जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आपको टेस्ट सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप उस दिन कोशिश ये करें कि आप अपने घर से उस दिन 1 घंटे 2 घंटे पहले निकले, कि आप टेस्ट सेंटर पे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि जब एंट्री होती है उस टाइम पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी भीड़ होती है, इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमारा जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन जो है ये कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी के ऑथराइज्ड स्टाफ हैं वो आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, आपको आपके एडमिट कार्ड को वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें कुछ एजेंसी होती है तो आपका जो है एग्जाम जो है कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है अपने सारी चीजों को, अपने एडमिट कार्ड को, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ को भी आपको लेके जाना होगा टेस्ट सेंटर पे। तो आप अपना आधार कार्ड भी साथ में लेके जाएं। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी स्कूल आईडी लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हैं। तो अब सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन हमारा ये दिया गया है, क्या क्या चीजें आप जो है लेके जा सकते हो टेस्ट सेंटर के अंदर, क्या क्या चीजें आपको अलाउड है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपको अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है, ठीक है। और अगर आप लोग एडमिट कार्ड को कलरफुल प्रिंट करा सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। आप ब्लैक या ब्लू पेन भी लेके जा सकते हैं, जो आपके पास जो पेन है वो पेन लेके जा सकते हैं, मगर पेन जो है आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडीज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपनी एक आईडी लेके जानी है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है आपको अपना, ठीक है। मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है, वो ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड, ठीक है, वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एक स्कूल आईडी कार्ड हो सकती है, आपकी पैन कार्ड हो सकता है,
ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है, विथ फोटोग्राफ, ई आधार विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, क्लास 10th और 12th बोर्ड एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ये सब चीजें आप लेके जा सकते हो। इसमें से मतलब कोई सी भी एक चीज आप लेके जा सकते हो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। उसके बाद हमारा है PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इफ एप्लीकेबल। PWBD क्या होता है हमारा? पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर कोई पर्सन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ, उसके पास अगर इस चीज के सर्टिफिकेट है तो वो अपनी सर्टिफिकेट को साथ में लेके जाए, ठीक है। और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, अगर कोई अपनी वाटर बॉटल लेके जा रहा है, किसी को अपनी वाटर बॉटल लेके जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। 7th इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कह रहा है? 7th इंस्ट्रक्शन हमारा ये कह रहा है कि कैंडिडेट क्या क्या चीजें टेस्ट सेंटर के अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको अलाउड नहीं है टेस्ट सेंटर के अंदर। एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, bits of paper, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, scale, writing pad, pen drive, eraser, calculator, log, table, electronic, पेन स्कैनर, करेक्शन, etc. ये सब चीजें जो है आपको टेस्ट सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होगी, आपको ये चीजें लेकर नहीं जानी है टेस्ट सेंटर पर। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, माइक्रोफोन, कैमरा, etc. ठीक है, ये सब चीजें आपको लेकर नहीं जानी है अपने टेस्ट सेंटर पे। अगर आप ये सब चीजें लेकर जाते हैं अपने टेस्ट सेंटर पे तो आपका एग्जाम भी कैंसिल किया जा सकता है। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, etc. तो आप गॉगल्स हो गए, ठीक है, और वॉच हो गया, ब्रेसलेट हो गया, कैमरा, ये सब चीजें जो है आप अपनी बाहर ही रख दीजिएगा टेस्ट सेंटर पे। आप अपने साथ किसी को लेके जाइएगा या आप ये सब चीजें पहन के मत जाइएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी टेस्ट सेंटर पे पहुंचने के बाद। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स, ठीक है, वो कई बच्चे होते हैं मेटेलिक चीजें पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, वो सब चीजें आपको नहीं पहननी है, उस दिन उतार देने हैं, वो सब चीजें आपको अपनी बाहर ही रख के जानी है। एनी फूड आइटम्स, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का फूड आइटम भी लेकर नहीं जाना है टेस्ट सेंटर पर। एनी अदर आइटम्स दैट वुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, ठीक है, और ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करें आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में, चीटिंग में, तो वो अगर वो ऐसी चीजें आप लेके जाते हैं तो तब भी आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। वो चीजें आपको अलाउ नहीं है टेस्ट सेंटर के अंदर। तो हमारा 8 इंस्ट्रक्शन जो है, एंट्री के टाइम पे जो है हमारी चेकिंग होगी, उस टाइम पे थोड़ी फ्रिस्किंग हो सकती है, थोड़ी मतलब भीड़ भाड़ हो सकती है उस टाइम पे। तो ये चीजों के आप इन दिक्कतों को आपका थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। 9th इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, आप लोगों के जो एडमिट कार्ड में आप लोगों को जो सीट मेंशन होगी, रोल नंबर मेंशन होगा, उसी सीट पे आपको अपनी सीट पे जाकर बैठना है। अगर आप दूसरे के सीट पे बैठते हैं जाकर और आप अपना एग्जाम करने चालू कर देते हैं तो उस केस में आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो इसी वजह से आपको अपनी सीट जो है अच्छे से देखनी है, रोल नंबर मैच करके जाना है अपने क्लास में, तब एंट्री लेनी है। रोल नंबर मैच करने के बाद तब आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद अपने बेंच पे भी आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, वो देखकर ही आपको बैठना है। बात करें हमें 10th इंस्ट्रक्शन का, टेस्ट सेंटर पे जो है आप लोगों की फोटो ली जा सकती है, ठीक है, फोटो लेने के लिए आ सकते हैं। उस टाइम पे जो है आपको अपनी जो सर जो है उठा के रखना है, आपको अपना फेस सीधा रखना है, जिससे आपकी जो आइडेंटिटी बाद में मैच करने में दिक्कत ना आए। बात करें हम अपने 11th इंस्ट्रक्शन की, जो है कैंडिडेट को जो है साइलेंट रहना है, ठीक है, किसी से बात नहीं करनी है टेस्ट सेंटर पे अंदर, टेस्ट सेंटर के अंदर किसी से बातें नहीं करनी है आप लोगों को। 12th इंस्ट्रक्शन हमारा क्या, आपको जो है ओएमआर आपकी 15 मिनट्स पहले दे दी जाएगी। उस टाइम पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है और उसके 15 मिनट्स के बाद जो है आपको अपना पेपर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद बात करें हमारे 13th इंस्ट्रक्शन के बारे में। 13th इंस्ट्रक्शन जो है हमारा, कैंडिडेट शुड यूज ओनली ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप लोगों को ट्रांसपेरेंट ही बॉल पेन लेना है, ठीक है। बॉल पेन जो है आपका ब्लैक हो या ब्लू हो, ठीक है, ब्लैक ब्लू ही चलेगा। आप अगर रेड लेके जाते हैं, ग्रीन लेके जाते हैं, ये सब नहीं चलेगा, ब्लैक हो या ब्लू हो,
ये 2 पेन ही आपको लेके जाने हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाने हैं। For making entries in the question booklet and the OMR sheet booklet, she should bring her own stationery items required to attempt the test। ठीक, आप लोगों को अपना ही पेन लेके जाना है। कभी आप टेस्ट सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं और आप अपने बगल वाले से कहते हैं टेस्ट सेंटर के बीच में, भाई मेरे को एक पेन दे दो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपका एग्जाम जो है कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, आपको अपना एक एक्स्ट्रा पेन भी साथ लेके जाना है कि मतलब अगर आपका वो पेन नहीं चलता है, आपको दिक्कत आती है, तो इन केस अगर आपका पेन नहीं चलता है तो उस टाइम पे आप वो दूसरा पेन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 14th इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कैंडिडेट शुड नॉट यूज व्हाइटनर करेक्शन fluid for making any corrections in the entries answer on the OMR sheet booklet। ठीक है, 14th इंस्ट्रक्शन जो हमारा ये कहना चाह रहा है, आप लोगों को व्हाइटनर यूज नहीं करना है। व्हाइटनर आप लोगों को नहीं लेके जाना है, इरेजर नहीं लेके जाना है। ठीक है, ठीक है। आपका जो है ये 15 नंबर इंस्ट्रक्शन हमारा ये कहना चाह रहा है, आप लोगों का जो एक क्वेश्चन करेक्ट होगा उस पे 1 नंबर मिलेगा। अगर ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपको गलत होता है तो उसमें 0.25 जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें से 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। मगर इन एग्जाम के अंदर जो हमारा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बीएससी नर्सिंग के अंदर, पीएचडी के अंदर और क्लास 6 एंड क्लास 9 के एग्जाम में जो है हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एएमयू बीएलएलबी के अंदर जो है हमारी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। उसके बाद बात करें हम 16th इंस्ट्रक्शन के बारे में। हमारा 16th इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को अपनी सीट नहीं छोड़नी है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, 2 आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है। आपको कहीं नहीं जाना है उठकर। ठीक है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है, कोई दिक्कत आती है, उस केस में आप उठ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मगर ऐसे आपको नहीं उठना है अपनी सीट से। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका ओएमआर सबमिट नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है। 17 इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगर आप चीटिंग के लिए या अनफेयर यूज के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप पकड़े जाते हैं तो इस केस में आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। हमारा 18th इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है, आपका जो रीचेकिंग है, रीइवैल्यूएशन का जो है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को रीचेकिंग का, रीइवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमारा 19th इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें ये दिया गया है कि अगर आप इनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो है एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है और इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।